ईगो का विवाद है। वो कहता मैं बड़ा हूँ, वो कहता मैं बड़ा हूँ। टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर ने जी मीडिया के खुफिया कैमरे पर एक ऐसा बड़ा खुलासा भी किया जो बीसीसीआई के पूर्व प्रेसिडेंट सौरव गांगुली और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली के बीच हुए विवाद पर था। आप भी जानना चाहते होंगे कि दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड का बॉस मौजूदा दौर में दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी के निशाने पर क्यों आ गया? आखिर क्यों बीसीसीआई के दादा को विराट ने पूरी दुनिया के सामने चुनौती दे दी? आज आपको यह भी पता चलेगा कि वनडे टीम से विराट कोहली की कप्तानी छीनने में सबसे बड़ा रोल किसका था। यकीन मानिए, इन सभी सवालों के प्रामाणिक जवाब आपको पहली बार मिलने जा रहे हैं। प्रामाणिक इसलिए क्योंकि यह जवाब एक ऐसा व्यक्ति दे रहा है जो बीसीसीआई की चयन समिति का चेयरमैन भी है और उस पूरे विवाद का सबसे अहम किरदार भी। हमारा मतलब चेतन शर्मा से है। अच्छा सर, जैसे आप सिलेक्टर बने उसी दौरान सर ये विराट कोहली और सौरव गांगुली का एक विवाद आया, बकायदा मीडिया में बोला, उस विवाद के बारे में हल्का सा बताइए। इस समय देखो मैं सीट पर रहूंगा तो इस समय मैं बता नहीं पाऊंगा। ये ऑफ रिकॉर्ड सर, बेसिकली मैं आपके कोर्ट से फिल्म में कहीं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, हमारी आपकी मुलाकात ही नहीं हुई है, वो मेरा रिसर्च है सारा। वो आप मेरे देखिए वो क्या होता है ना कि प्लेयर और प्रेसिडेंट के बीच में जो विवाद जो होता है ना, बहुत खतरनाक विवाद है। ठीक है सर। वो खतरनाक विवाद है कि क्या है कि प्लेयर अगेंस्ट बीसीसीआई होता है, प्रेसिडेंट तो बीसीसीआई है ना। उसमें गलती किसकी है किसकी नहीं है वो बाद में देखी जाएगी, लेकिन सीधा ये बीसीसीआई पे अटैक होता है, विच सब प्लेयर को मना किया जाता है कि नहीं करो, नुकसान प्लेयर करेगा। ऐसी बात है सर। उसमें सब क्या होगा कि उसमें सब इकट्ठे हो जाएंगे, बेशक गलती प्रेसिडेंट की हो, क्योंकि इट्स अ मैटर ऑफ द चेयर। शुरुआत में चेतन शर्मा ने अपने पद का हवाला देकर इस सवाल का जवाब देने से बचने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ी हम पर उनका भरोसा बढ़ा और फिर उन्होंने विवाद की असली वजह बतानी शुरू कर दी। जब आज प्लेयर थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसको लगता है कि वो बहुत बड़ा हो गया, बोर्ड से भी बड़ा हो गया, तो फिर उसको लगता है कि मेरे तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता ना, मेरा तो कुछ बाल नहीं बनता कर सकते, मेरे बिना तो क्रिकेट बंद हो जाएगा कल इंडिया में। तो कभी हुआ है, बड़े बड़े आए बड़े बड़े गए, क्रिकेट तो वही का वही जाता है। तो वो उसने उस समय हिट मारने की कोशिश की प्रेसिडेंट को कि मुझको तो कभी सौरव गांगुली ने ये बात बोली नहीं थी। तो ये बहुत बड़ी इशू हो गया, या तो प्रेसिडेंट झूठ बोल रहा है या विराट सच बोल रहा है, बहुत बड़ा इशू हो गया था। ये तो हंगामा हो गया था, ईगो का विवाद है। वो कहता मैं बड़ा हूँ, वो कहता मैं बड़ा हूँ, ईगो का विवाद है। सौरव गांगुली भी कप्तान रहा है देश का, बहुत बड़ा कप्तान, मोस्ट ट्रस्टवर्दी एंड मोस्ट, उसको आज भी कहा जाता है बहुत सक्सेसफुल कैप्टन बोला जाता है। तो विराट को लगता है वो बहुत सक्सेसफुल है, उसने कुछ बोला, उसने कहा ये झूठ बोल रहा है, ऐसी बात तो मुझे कभी नहीं बोली उसने, और टकराव हो गया दोनों के बीच में। टीम इंडिया के लिए खिलाड़ियों का चयन करने वाली समिति के चेयरमैन चेतन शर्मा के मुताबिक गांगुली और विराट के बीच टकराव की सबसे बड़ी वजह थी ईगो। विराट कोहली को लगने लगा था कि उनका कद क्रिकेट से बड़ा हो गया है। चेतन शर्मा का दावा है कि विराट ने बीसीसीआई के तत्कालीन अध्यक्ष सौरव गांगुली पर जानबूझकर पलटवार किया। क्यों कहा विराट ने? और कोई वो एज ए कैप्टन जा रहा था साउथ अफ्रीका, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती है वो टीम के बारे में होती है, इस टॉपिक को लाने की जरूरत भी नहीं थी वहां, लेकिन वो इस टॉपिक को लेके आया, जानबूझ के लेके आया। कौन? विराट। चेतन शर्मा विराट कोहली की जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र कर रहे थे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही विराट और सौरव गांगुली के बीच विवाद शुरू हुआ था।
T20 कैप्टेंसी को छोड़ने की मैंने पहले बीसीसीआई से कम्युनिकेट किया। सबसे पहले मैंने बीसीसीआई को अप्रोच किया कि मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, ये डिसीजन है और इन रीजंस की वजह से मैं ये करना चाहता हूं। तो उसको बहुत एक अच्छे तरीके से रिसीव किया गया। उसमें कोई ऑफेंस नहीं थी, उसमें कोई हेजिटेशन नहीं थी, उसमें मुझे ये नहीं कहा गया था कि आप T20 कैप्टेंसी ना छोड़िए, बल्कि उसको बहुत अच्छे से रिसीव किया गया कि बहुत एक प्रोग्रेसिव स्टेप है और सही डायरेक्शन में है। तो उस टाइम मैंने कम्युनिकेट किया था कि जी हाँ, मैं ओडीआई और टेस्ट में कंटिन्यू करना चाहूंगा, अनलेस कि ऑफिस बेयरर्स और सिलेक्टर्स को लगे कि मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करनी चाहिए। विराट का वो बयान आपने देखा। अब आप गांगुली कोहली विवाद का पूरा बैकग्राउंड समझ लीजिए। साल 2021 में T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात कर रहा था। विराट कोहली टीम के कप्तान थे और उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वर्ल्ड कप के बाद वो T20 की कप्तानी नहीं करेंगे। टीम इंडिया का प्रदर्शन उस वर्ल्ड कप में बेहद खराब रहा। टीम दूसरे राउंड में भी नहीं पहुंच पाई। बदकिस्मती देखिए, जिस पाकिस्तान से भारत किसी वर्ल्ड कप में कभी नहीं हारा था, उसने भी विराट की टीम को 10 विकेट से हरा दिया। उस वर्ल्ड कप के दौरान विराट कोहली ने 5 मैच में सिर्फ 68 रन बनाए। इनमें से 57 रन तो सिर्फ एक पारी में उन्होंने बनाए थे। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट T20 के लिहाज से औसत दर्जे का भी नहीं रहा। तो क्या विराट के दिमाग में कप्तानी को लेकर पहले से कुछ चल रहा था? T20 की कप्तानी छोड़ने के ऐलान करने के बाद से ही क्या विराट और बीसीसीआई के बीच तलवारें खिंच चुकी थीं? क्या उन्हें T20 वर्ल्ड कप के दौरान ही लगने लगा था कि आगे उनकी राह और मुश्किल होने वाली है? क्या वो विवाद की वजह से प्रेशर में थे? क्या इन्हीं वजहों से विराट कोहली का प्रदर्शन सीरीज में खराब रहा? उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम टेस्ट और T20 मैच खेलने भारत आई। टेस्ट मैच में कप्तान विराट ही थे, लेकिन T20 सीरीज में रोहित शर्मा टीम इंडिया की कप्तानी कर रहे थे और विराट आराम कर रहे थे। उसके बाद भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका जाना था, जहां टेस्ट और वनडे मैच की सीरीज खेलनी थी। 8 दिसंबर 2021 को चेतन शर्मा की अगुवाई वाली चयन समिति ने जब टीम का ऐलान किया तो हर कोई हैरान रह गया। विराट कोहली टेस्ट टीम के कप्तान तो थे, लेकिन वनडे में उनकी जगह रोहित शर्मा को नया कप्तान बना दिया गया। विराट के मुताबिक उन्हें वनडे में नए कप्तान के बारे में सिर्फ 1.5 घंटे पहले बताया गया। ये दावा उन्होंने 15 दिसंबर 2021 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस टीम इंडिया के साउथ अफ्रीका दौरे को लेकर थी, जिसे विराट कोहली टेस्ट कप्तान के रूप में एड्रेस कर रहे थे। I was contacted 1.5 hours before the selection meeting on the 8th for the test series, and there was no prior communication with me at all since the selection meeting, and the chief selector discussed with me the test team, to which we both agreed, and before ending the call I was told that the 5 selectors have decided that I will not be the ODI captain, to which I replied, okay fine. विराट ने मीडिया के सामने दावा किया कि जब उन्होंने T20 की कप्तानी छोड़ी तो बीसीसीआई ने उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं कहा, जैसा दावा बोर्ड के प्रेसिडेंट कर रहे थे। सौरव गांगुली ने मीडिया में कहा था कि उन्होंने विराट को T20 की कप्तानी नहीं छोड़ने की सलाह दी थी। मुझे ये नहीं कहा गया था कि आप T20 कैप्टेंसी ना छोड़िए, बल्कि उसको बहुत अच्छे से रिसीव किया गया कि बहुत एक प्रोग्रेसिव स्टेप है। इतना तो तय था कि गांगुली और विराट में से किसी एक का दावा गलत है, लेकिन गलत कौन है, झूठ कौन बोल रहा है? इस सवाल का जवाब जाने बिना हम भी चेतन शर्मा के घर से जाने वाले नहीं थे। हमने चेतन शर्मा से पूछा, आखिर विराट का मकसद क्या था? विराट ने ऐसा क्यों कहा? क्यों कहा विराट ने? और कोई वो एज ए कैप्टन जा रहा था साउथ अफ्रीका। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती है वो टीम के बारे में होती है। इस टॉपिक को लाने की जरूरत भी नहीं थी वहां, लेकिन वो इस टॉपिक को लेके आया, जानबूझ के लेके आया। कौन? विराट। उसका मकसद क्या था? उसका यही मकसद तो वही बता सकता है। नहीं, फिर भी एक हल्का कर बताइए। मकसद तो यही कि
उसको ये लग रहा था कि मेरी जो कैप्टनशिप गई है वो प्रेसिडेंट की वजह से गई। बीसीसीआई की चयन समिति के चेयरमैन ने ये तो बता दिया कि विराट को ऐसा लगता था कि उनकी कप्तानी सौरव गांगुली की वजह से गई, इसलिए विराट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सौरव गांगुली पर पलटवार किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर झूठ कौन बोल रहा है? इस सवाल का जवाब खुद बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर देने जा रहे हैं अब से कुछ ही सेकंड में। अभिषेक कुमार, जी मीडिया। तो प्रीति, कई दिलचस्प कमेंट भी आ रहे होंगे ट्विटर पर, वो भी देख लीजिए और मुझे बताइए कि इन कमेंट्स में कोई ऐसी बात कह रहा है जो चेतन शर्मा के पुराने छक्के को जो आखिरी बॉल पे पड़वाया था 1986 में, उसको याद कर रहा हूँ। उसको भी याद कर रहे हो और मैं सबको सलाह दे देती हूँ कि थोड़ा सा पानी पी लीजिए। बहुत कुछ है जो अभी आपको गल्प डाउन करना है, क्योंकि इतने बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। गेम ओवर जो है वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड तो कर ही रहा है, लेकिन पहले हम बात करते हैं टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा के मुताबिक इस सागा में, यानी कि विराट कोहली और सौरव गांगुली का जो ये सागा हमने पिछले पूरे साल देखा, उसमें आखिर हुआ क्या। विराट को लगा कि गांगुली की वजह से वनडे में कप्तानी उनकी चली गई। उन्होंने दावा किया कि गांगुली और विराट के बीच ईगो का विवाद था, यानी कि ईगो वॉर चल रही थी बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली और उस वक्त टीम इंडिया के कैप्टन विराट कोहली के बीच, और ईगो की वजह से गांगुली और विराट में टकराव हुआ और बात इतनी आगे बढ़ गई। एक और बड़ी बात जो सामने आई है, जो कि चीफ सेलेक्टर ने खुफिया कैमरे पर कही है, वो ये कि विराट कोहली खुद को खेल से बड़ा समझने लगे थे। विराट ने जानबूझकर प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो मच पब्लिसाइज्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तानी विवाद का जिक्र किया। हालांकि ये जो तमाम चीजें होती हैं कॉन्फिडेंशियल होती है, लेकिन चीफ सेलेक्टर कैमरे पर ये एडमिट कर रहे हैं कि जानबूझकर विराट कोहली ने उस विवाद का जिक्र किया और विराट ने प्रेसिडेंट को हिट करने की मंशा के साथ ही उस विवाद का जिक्र किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि जी मीडिया, हमारे तमाम चैनल्स इस वक्त जो ये हमारा स्पेशल शो है वो दिखा रहे हैं। हैशटैग गेम ओवर ट्रेंड कर रहा है, और जिस ट्वीट की बात अब से कुछ देर पहले दीपक जी कर रहे थे, वो ट्वीट सामने आ रहे हैं। एक करके वो ट्वीट्स में रख देती हूं आपके कि आखिर लोगों का इस वक्त क्या कहना है। देखिए, दिस कुड बी बिगर देन लास्ट बॉल 6 एट शारजा इन 1986। ये बहुत दूर तक हिट करेगा। ये जो सिक्सर मारा है ट्विटर यूजर ने, वो लगता है शायद कहीं ना कहीं चेतन शर्मा के दिल को सीधा जाके छुएगा। और ये देखिए, कोर्ट रिट्वीट कर रहे हैं जी न्यूज के इस ट्वीट को, क्योंकि खुफिया जानकारी जो ये कैमरे पर खुद चीफ सेलेक्टर ने एडमिट की है वो सामने आ रही है। और ये भी ठीक उसी तरह की छक्के की तरह ये पूरा का पूरा स्टिंग चेतन शर्मा का जिंदगी भर पीछा करने वाला है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। चेतन शर्मा जो कि उस विवाद के दौरान भी टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर थे और अब भी चीफ सेलेक्टर हैं, उनका ये कहना कि विराट कोहली खुद को खेल से बड़ा समझने लगे थे। उनका यह कहना कि विराट ने जानबूझकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सौरव गांगुली को हिट करने के लिए कप्तानी विवाद का जिक्र किया, अपने आप में बहुत बड़ा खुलासा है। उन्होंने ये भी कहा कि विराट और दादा के बीच ईगो की लड़ाई थी। और अब देखते हैं इस सवाल का जवाब। आखिर बीसीसीआई के उस समय के अध्यक्ष सौरव गांगुली और विराट कोहली के बीच विवाद में झूठ कौन बोल रहा था? कौन बोल रहा था प्रीति? फाइंड आउट करते हैं रिपोर्ट में। सौरव गांगुली बनाम विराट कोहली। 21वीं सदी में भारतीय क्रिकेट के लिहाज से बोर्ड और कप्तान के बीच टकराव का यह सबसे हाई प्रोफाइल मामला है। गांगुली और विराट दोनों महान खिलाड़ी हैं। एक संन्यास ले चुका है तो दूसरा अभी भी नए नए वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है। सौरभ और विराट दोनों खिलाड़ियों की गिनती टीम इंडिया के सबसे सफल कप्तानों में तो की जाती है। गांगुली की कप्तानी में भारत ने 49 में से 21 टेस्ट मैच जीते, तो वहीं विराट की कप्तानी में 68 में से 40। वहीं वनडे की अगर बात करें तो 9 साल की कप्तानी में विराट ने 95 में से 65 मैचों में जीत दिलवाई, तो वहीं गांगुली ने 6 साल की कप्तानी में 146 में से 76 मैच जितवाए। वहीं अगर बल्लेबाजी की तुलना करें तो विराट दादा से 20 पड़ते हैं। विराट के तीनों फॉर्मेट मिलाकर 489 मैचों में 24,990 रन हैं, जिसमें 74 शतक शामिल हैं। तो वहीं गांगुली के वनडे और टेस्ट मिलाकर 424 मैच हैं, जिसमें उन्होंने 18,575 रन बनाए हैं और 38 शतक हैं।
जब सौरव गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष बने थे, उस वक्त विराट कोहली सभी फॉर्मेट में टीम इंडिया के कप्तान थे और रवि शास्त्री कोच। विराट ने पूरे जोश के साथ उन्हें बधाई दी थी। लेकिन जब गांगुली बीसीसीआई से विदा हुए, तब तक विराट के पास न कप्तानी थी और न ही वो फॉर्म जिसकी बदौलत वो बीसीसीआई से टकराने की हिम्मत कर पाते थे। हालांकि अब उनकी फॉर्म वापस आ चुकी है और ये आप भी जानते हैं। लेकिन जो बात आप नहीं जानते हैं वो ये है कि गांगुली और विराट में झूठ कौन बोल रहा था। चेतन शर्मा का जवाब सुनिए। गांगुली ने कहीं स्टेटमेंट दिया कि जब विराट कोहली बात कर रहा था हमसे कि मुझे कैप्टनसी छोड़नी है, तो मैंने उसको मना किया कि कैप्टनसी नहीं छोड़नी चाहिए। मतलब कि गांगुली ने मना किया कैप्टन नहीं छोड़ना है, ये उसने मीडिया में बोला। हाँ, नहीं छोड़ना। हाँ। दूसरी तरफ विराट ने मीडिया में जाकर बोला कि मुझे कभी भी प्रेसिडेंट ने ये बात बोली नहीं। हाँ। और उस पर कॉन्ट्रोवर्सी आई। तो सच्चाई है क्या सर? बोला था उसने। हाँ? तो नॉर्मल कुछ है ना, बोला था उसने सौरव गांगुली ने कि सोच लो एक बार, जो माइट भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में विराट ने नहीं सुना होगा। वहां तो 9 लोग बैठे थे, एक तो आदमी होता नहीं है, तो सारे लोग थे। मैं भी था उसमें, सारे सिलेक्टर थे, बोर्ड के सब थे, सब अवेलेबल थे। या तो विराट को सुना नहीं या विराट ने क्या, मुझे नहीं पता। देखो क्या विराट उसने झूठ बोला? हमें नहीं पता, विराट को पता होगा क्यों कहा विराट ने। और कोई वो एज ए कैप्टन जा रहा था साउथ अफ्रीका, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती है टीम के बारे में होती है, इस टॉपिक को लाने की जरूरत भी नहीं थी वहां, लेकिन वो इस टॉपिक को लेके आया, जानबूझ के लेके आया। कौन? विराट। उसका मकसद क्या था? अब यही मकसद वही बता सकता है। तो सच्चाई क्या था सर? सच्चाई ये था, तो बात तो हुई थी, 6 लोग 8-9 लोग बैठे थे, बात तो हुई थी। गांगुली ने कहा था। हाँ, गांगुली ने कहा था, विराट झूठ बोल रहा था। क्यों कह रहा था कि विराट झूठ किया, आज तक किसी को नहीं पता। वो तो उनका पर्सनल मैटर, वो उसका पर्सनल मैटर। उस पर कॉन्ट्रोवर्सी हो गया था कि बोर्ड वर्सेस प्लेयर हो गया था। विराट कोहली झूठ क्यों बोला? इसका मकसद क्या था सर? एक मैंने हाइपोथेटिकल बात बताइए। मकसद वही आपको बोला कि उसको लगा कि कप्तान मुझे जो व्हाइट बॉल कैप्टनसी से हटाया गया है उसमें सौरव गांगुली का हाथ है। उन्हें सौरव गांगुली को हटाना चाहता है। हटा दिया तो उसके जगह किसको लाना चाह रहा है सर? रोहित शर्मा हाथ हो गया था। मतलब यही बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी, आपको समझ नहीं आ रही, आप क्रिकेट में नहीं घुस रहे हो। ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। 2 ईगो क्लैश है। गांगुली वो ये सोच रहा है कि मुझे हटाया गया है कैप्टनसी से, ये गांगुली ने हटाया, तो उसकी मैं मर्जी ठोकूंगा। वो उसने स्टेटमेंट दिया कि उसको लिटरली बदनाम करने के लिए गांगुली ये उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, ये बताने की कोशिश की गई। अच्छा। और जो वो उस पर उल्टा बना। चेतन शर्मा के मुताबिक विराट कोहली झूठ बोल रहे थे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जब विराट कोहली ने बोर्ड के सामने T20 टीम की कप्तानी छोड़ने का फैसला सुनाया, तो सौरव गांगुली ने उनसे कहा था कि सोच लो एक बार। चेतन शर्मा का दावा है कि उन्होंने ये खुद सुना। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है विराट ने ये बात ना सुनी हो। जब गांगुली और विराट के बीच विवाद बढ़ने लगा, तब टीम इंडिया के लिए 23 टेस्ट खेलने वाले चेतन शर्मा ने ही मीडिया में बयान जारी किया और बोर्ड बनाम कप्तान की लड़ाई में उन्होंने बोर्ड का साथ दिया। जितने लोग वहां मौजूद थे, जितने वहां मीटिंग के अंदर थे, सभी ने कहा है कि आप इस डिसीजन के ऊपर सोचिए। एंड इट वाज बीन टोल्ड टू विराट फॉर द सेक ऑफ इंडियन क्रिकेट, please continue as the captain. It was told by everybody available in the meeting. अब सवाल यह है कि क्या गांगुली ही विराट को हटाना चाहते थे? क्या विराट को गांगुली नापसंद करते थे? क्या बीसीसीआई अध्यक्ष को कोहली कप्तान के रूप में खटक रहे थे? या फिर रोहित शर्मा को टीम इंडिया का कप्तान बनाने के लिए कोहली को किनारे लगाने की स्क्रिप्ट तैयार की गई थी?
क्या बीसीसीआई पर रोहित को फेवर करने का आरोप सही है? इसको हम ऑफ रिकॉर्ड बता रहे हैं, फेवरेटिज्म जोड़ देते हैं कि गांगुली जो है आप रोहित शर्मा को फेवर कर रहे थे। तो गांगुली बता सकता है कि नहीं, ये सर हम लाइन खींच रहे हैं सर, एक तार खींच रहे हैं। नहीं, ये सबके ऊपर आ जाएगा ना। नहीं, आपके ऊपर क्यों आएगा सर? सेलेक्टर मैंने बनाया, सेलेक्टर तो उन्होंने बनाया, यानी इसके अंदर सर काम कर रहे थे। सर विवाद चल रहा है, मान लीजिए विवाद चल रहा है, फिर अचानक आपका हम ये मत कहो कि रोहित शर्मा को फेवर कर रहे थे। अरे एक बात बताओ, विराट कोहली को पसंद नहीं करते। हाँ सर, एक उल्टा चलो। चेतन शर्मा के सहयोगी ये नहीं चाहते थे कि ऐसा लिखा या दिखाया जाए कि रोहित को फेवर करने के लिए विराट की कप्तानी छीनी गई, क्योंकि अगर ऐसा कहा जाएगा तो रोहित को फेवर करने के लिए सीधे तौर पर चेतन शर्मा जिम्मेदार होते। चेतन शर्मा के मुताबिक सौरव गांगुली विराट कोहली को पसंद नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने इस आरोप को खारिज कर दिया कि सौरव गांगुली रोहित शर्मा को फेवर करते थे। अभिषेक कुमार, जी मीडिया। तो प्रीति, आज के क्रिकेट के 3 स्तंभ, एक तरफ रोहित शर्मा, एक तरफ विराट कोहली और बीच में दादा यानी सौरव गांगुली। तो सौरव गांगुली और विराट कोहली के बीच विवाद पर चयन समिति के चेयरमैन ने अपना पक्ष पहले भी रखा था। सार्वजनिक तौर पर मीडिया के सामने आकर उन्होंने बयान दिया था। इस रिपोर्ट में जो बड़ी बातें सामने आई हैं वो आपको एक एक करके बताएंगी प्रीति। जी बिल्कुल, लेकिन एक सवाल जो आपने पूछा था दीपक जी कि आखिर झूठ कौन बोल रहा था इस विवाद में, तो शायद उसका जवाब आपको और दर्शकों को अब साफ हो गया है कि क्योंकि खुद चेयरमैन कमेटी के जो है सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन चेतन शर्मा ने कैमरे पर खुद एडमिट कर लिया है कि झूठ दरअसल विराट कोहली बोल रहे थे। तो चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा ने सौरव गांगुली और विराट कोहली के बीच हुए इस विवाद में विराट कोहली को झूठा बताया है। ये बड़ा खुलासा है। इस तमाम खुफिया कैमरे पर जो एडमिट किया है चेतन शर्मा ने, उसमें साफ कर दिया है। चेतन शर्मा का दावा है कि विराट कोहली ही थे जो झूठ बोल रहे थे। सौरव गांगुली ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान विराट से T20 की कप्तानी छोड़ने के फैसले पर यह कहा था कि सोच लो एक बार। ये खुद चेतन शर्मा के शब्द हैं जो बता रहे हैं वो खुफिया कैमरे पे कि गांगुली ने तो बोला था विराट कोहली को कि सोच लो एक बार। गांगुली विराट कोहली को पसंद नहीं करते थे। इस बात का भी जिक्र कहीं ना कहीं चेतन शर्मा ने अपने इस खुफिया कैमरे के जो एडमिशन है दीपक जी उसके दौरान किया है कि इस पूरे विवाद की जड़ यही थी कि दोनों बड़े जो ये हमारे नामी चेहरे हैं सौरव गांगुली विराट कोहली, इनके बीच में मेजर ईगो क्लैश था, ईगो वॉर चल रही थी। और जो ये पूरा विवाद हुआ कप्तानी को लेकर, इसमें सौरव गांगुली को सही बताया है, विराट कोहली को झूठा बताया है, कोट अनकोट। क्या विराट कोहली झूठे हैं? चेतन शर्मा के मुताबिक जी हां, वो झूठे हैं। तो क्या विराट कोहली झूठ बोल रहे थे और दादा कोहली को पसंद नहीं करते थे? ये बात पहली बार बीसीसीआई ने मानी है। चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा ने खुद जी मीडिया के कैमरे पर हमारे रिपोर्टर अभिषेक कुमार, जिन्होंने शानदार, जानदार और वजनदार स्टिंग ऑपरेशन किया है, उनके सामने बात कही है। जहां तक दादा का सवाल है तो आज भारतीय क्रिकेट जिस ऊंचाई पर है उसके शिल्पकार दादा ही हैं। सौरव गांगुली ने नए भारत की क्रिकेट टीम खड़ी की और उस विरासत को महेंद्र सिंह धोनी ने आगे बढ़ाया है। खुफिया कैमरे पर चेतन शर्मा ने सौरव गांगुली और विराट कोहली के बीच विवाद की वजह भी बताई और विवाद का सच भी बताया। चेतन शर्मा के मुताबिक उन्होंने क्या क्या कहा, प्रीति बताएंगी आपको। जी, उन्होंने कहा है कि विराट कोहली को लगता था कि गांगुली की वजह से उनकी कप्तानी गई, लेकिन गांगुली ने तो उन्हें कप्तानी छोड़ने से मना किया। फिर आखिर कोहली को हटाया किसने, उसके लिए आप देखिए रिपोर्ट। विराट कोहली को सबसे ज्यादा तकलीफ वनडे टीम की कप्तानी गंवाने की थी। विराट ने वनडे टीम की कप्तानी खुद नहीं छोड़ी थी, उन्हें हटाया गया था। चेतन शर्मा का दावा है कि विराट को हटाने का फैसला बीसीसीआई के अध्यक्ष का नहीं था। यह फैसला था चयन समिति का, जिसकी कमान उस वक्त भी चेतन शर्मा के हाथ में थी। गांगुली जो है रोहित को पसंद कर रहा था, विराट को पसंद नहीं कर रहा था। विराट को पसंद नहीं कर रहा था, विराट को नापसंद कर रहा था और रोहित को पसंद कर रहा था। रोहित को नहीं, वो तो उसको पता ही नहीं था कैप्टन अगला कौन बनेगा, विवाद कुछ नहीं था। विराट को ऐसा लगा कि ये जब विराट को हम लोगों ने हटाया है ये कैप्टन, तो हमारी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं था। मतलब हमने विराट से बात किया, हमने कह दिया
हम आपको कैप्टन नहीं रखते, कैप्टन चेंज करें, वो चेयरमैन का काम होता है बात करना। खत्म हो गया, खत्म हो गया। तो देखो आई गई चलती रहती है। चेतन शर्मा के मुताबिक उन्होंने विराट कोहली से बात की और ये बताया कि उन्हें वनडे टीम के कैप्टन पद से हटाया जा रहा है। लेकिन इस फैसले की वजह क्या थी? क्या ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि विराट की कप्तानी में टीम इंडिया ने एक भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीती थी, जबकि विराट को बोर्ड ने पूरी छूट दी थी। वो जिसे चाहते थे टीम में रखते थे, जिसे चाहते थे टीम से निकाल देते थे। यहां तक कि कोच तय करने में भी उनकी बड़ी भूमिका होती थी। कहा तो यह भी गया कि अनिल कुंबले को कोच पद से हटाने और रवि शास्त्री को कोच बनाने में भी विराट कोहली का बड़ा रोल था। वहीं रोहित शर्मा का दावा इसलिए मजबूत था क्योंकि आईपीएल में उन्होंने कप्तान के तौर पर मुंबई इंडियंस को 5 बार चैंपियन बनाया। क्या हुआ था, किस बात का ही होता, क्यों गांगुली को विराट को जो कप्तान से अचानक हटाना पड़ा? नहीं, तो हटाना का सेलेक्टर्स का काम होता है। सेलेक्टर्स ने हटाया क्योंकि एक फॉर्मेट में एक कैप्टन लगता है, तो नॉर्मल प्रोसीजर, तो उसको बता दीजिए। विराट कोहली ने जब मीडिया में खबर आई कि विराट कोहली ने मना कर दिया T20 की कैप्टनसी के लिए, तो हम लोगों ने ये कहा कि अगर वो T20 नहीं करेगा तो हम वनडे से भी उसको हटा देंगे। सेलेक्टर्स की ये सोच थी। चयन समिति टीम इंडिया में 2 कप्तानों का फॉर्मूला लागू करना चाहती थी। एक रेड बॉल क्रिकेट का कप्तान हो और दूसरा व्हाइट बॉल क्रिकेट का कप्तान हो। रेड बॉल क्रिकेट का मतलब टेस्ट क्रिकेट होता है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में रेड बॉल यानी लाल रंग की गेंद का इस्तेमाल होता है। वहीं व्हाइट बॉल क्रिकेट का मतलब वनडे और T20 मैच से है, क्योंकि वनडे और T20 मैच में व्हाइट बॉल यानी सफेद गेंद से ही गेंदबाजी की जाती है। चेतन शर्मा का दावा है कि उन्होंने ये तय किया कि जो खिलाड़ी T20 मैच की कप्तानी करेगा वही वनडे मैच में भी कप्तानी करेगा, और इस वजह से चयन समिति के चेयरमैन होने के नाते चेतन शर्मा ने ही विराट कोहली को वनडे टीम से हटाने का फैसला किया। चेतन शर्मा ने एक नहीं 3 बार दावा किया कि विराट को हटाने का फैसला बीसीसीआई अध्यक्ष का नहीं बल्कि उनका था। देखो क्या होता है, जब कैप्टन चेंज किया जाता है तो सेलेक्टर बोर्ड के साथ बैठ के सिलेक्ट करते हैं कैप्टन को साथ। ऐसे सिलेक्शन कमेटी सिलेक्शन कमेटी करती है, बट जब कैप्टन होता है तो जो देखो कैप्टन का मामला होता है तो आप बातचीत करते हैं। वो विराट को भी पता है, तो उसको लगा कि सौरव गांगुली का इसमें बहुत बड़ा रोल था कि मुझे कैप्टनसी से हटाया। बट सेलेक्टर की सोच अलग थी। सेलेक्टर कह रहे थे व्हाइट बॉल क्रिकेट जो है ना, वो एक कैप्टन करेगा, रेड बॉल क्रिकेट एक कैप्टन करेगा, हम दोनों को मिक्स नहीं करेंगे। मतलब कि एज ए सेलेक्टर आपका एक्सपेरिमेंट था ये? एक्सपेरिमेंट नहीं, नॉर्मल प्रोसीजर होता है। व्हाइट बॉल कैप्टन अलग होता है, रेड बॉल कैप्टन अलग होता है। अच्छा, ऐसा होता है? ये नॉर्मल प्रोसीजर। अलग की सिलेक्टर एक्सपेरिमेंट करना चाहिए कि नहीं यार, एक व्हाइट बॉल का अलग, फिर रेड बॉल का अलग, फिर एक व्हाइट बॉल का अलग, वो अलग, वो होगा एक्सपेरिमेंट। जैसे अब हो रहा है एक्सपेरिमेंट। हार्दिक पांड्या T20 का कैप्टन है, आप उस दिन हल्का सा हिंट किया था हमें, तो और ये इधर रोहित शर्मा वनडे का कैप्टन है, रोहित शर्मा है। ये एक्सपेरिमेंट हुआ। मतलब ये हुआ कि जिस फॉर्मूले के तहत विराट कोहली से वनडे टीम की कप्तानी छीनी गई थी, उस फॉर्मूले को खुद बीसीसीआई की चयन समिति अब भूल चुकी है। चयन समिति के चेयरमैन के मुताबिक विराट को यह कहकर वनडे टीम की कप्तानी से हटाया गया था कि व्हाइट बॉल क्रिकेट यानी T20 और वनडे क्रिकेट का कप्तान एक ही होगा। लेकिन इस समय टीम इंडिया में वनडे और T20 के लिए 2 अलग अलग कप्तान हैं। टेस्ट के साथ साथ वनडे की कप्तानी रोहित शर्मा कर रहे हैं और T20 के कप्तान हैं हार्दिक पांड्या। बीसीसीआई के इसी नए फॉर्मूले को चेतन शर्मा ने एक्सपेरिमेंट का नाम दिया है। अभिषेक कुमार, जी मीडिया। 1 साल पहले तक रोहित शर्मा विराट कोहली की कप्तानी में खेलते थे, लेकिन अब विराट को रोहित की कप्तानी में खेलना पड़ रहा है। कई बार मीडिया में दावा किया गया कि इन 2 बड़े खिलाड़ियों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। क्या वाकई ऐसा है? क्या टीम इंडिया 2 गुटों में बटी है? इस सवाल के जवाब में चेतन शर्मा ने हमारे खुफिया कैमरे पर क्या बताया, अब आपको ये देखना चाहिए।
अच्छा सर, ये क्या कहते हैं, एक जो हमने रिपोर्ट देखा, रोहित शर्मा और विराट कोहली, इनमें सर क्यों विवाद है? क्यों विवाद? ये मीडिया का स्पेकुलेशन। अच्छा, ये भी देखिए, दो बड़े नेता बैठे होते हैं आमने सामने, तो एक ईगो तो रहता है ना, छोटा मोटा ईगो रहता है। मैंने बोला कि यार लड़का बहुत अच्छा है, मतलब मुझको वो अच्छा नहीं लगता, नहीं उसमें वो नहीं, वो है विवाद कुछ। चेतन शर्मा का दावा है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच कोई विवाद नहीं है, लेकिन ईगो है, और जहां ईगो है वहां विवाद होने की आशंका ज्यादा होती है। और हमारी आशंका सवाल बनकर चेतन शर्मा के आगे खड़ी थी। हमने कई अखबार में पढ़ा था कि इन दोनों कुछ विराट और रोहित देखो खींचातानी है। जैसे अमिताभ बच्चन जी और धर्मेंद्र जी, जब दो शख्सियत होती थी, लोग कहते थे ना कुछ नहीं होगा, वो जैसे ईगो, जो कुछ नहीं भी तो मीडिया कर देता है। विराट और रोहित की जोड़ी की तुलना अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र से करने वाले चेतन शर्मा ने बताया कि दोनों खिलाड़ी एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। विराट जब बाहर गए और उसके बाद सपोर्ट किया था। अब जब विराट गोइंग थ्रू अ बैड पैच, तो सबसे ज्यादा सपोर्ट रोहित कर रहा था। जब रोहित का प्रॉब्लम हुआ था तो विराट ने सपोर्ट किया। यहाँ आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये वही चेतन शर्मा हैं जो विराट गांगुली विवाद में दावा कर चुके हैं कि कोहली झूठ बोल रहे थे। लेकिन जब सवाल रोहित और विराट के आपसी रिश्ते का था, तब उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ईगो तो है, लेकिन दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। चेतन शर्मा के मुताबिक अगर रोहित और विराट के बीच कोई विवाद होता तो उन्हें इसके बारे में जरूर पता होता और 1 मिनट में एक्शन भी हो जाता। ये वो टीम तो है नहीं होगी यार, 40 लोगों की टीम, 15 की टीम। आपके वो टीमों में लगा होता है, आप होटल से बाहर जा नहीं सकते। आपका एक प्लेयर्स लाउंज है, आपका एक टीम रूम है, एक आपका वॉर रूम है। 3 चीजें होती हैं होटल के अंदर बनी होती है। उस तीनों जगह पे सिलेक्टर एक घूम रहा होता है, वो वॉच कर रहा होता है। कोई भी सिलेक्टर, मतलब मैं रहूंगा, और मैंने किसी की ड्यूटी लगा, वो वॉच कर रहा था। इनको पता हो हल्की सी धुआं पे उठेगा ना तो 1 मिनट में एक्शन हो जाएगा। वो सीधा फोन मुझे करेगा, मैं बोर्ड को करूंगा, दोनों को बुला के खड़ा कर देगा। हाँ इधर आओ, खेलना है क्रिकेट कि हाँ नहीं, हम तो सीधा ऐसे खेलना है कि नहीं खेलना, नहीं खेलना, ओके थैंक यू, वी डोंट नीड यू। हिंदुस्तान में 1 लाख आदमी बैठा है, तो इसलिए कोई बातचीत के दौरान चेतन शर्मा ने चयन समिति के चेयरमैन होने का मतलब भी बताया। उनका दावा है कि टीम इंडिया का कप्तान किसे बनाना है ये तो वो ही तय करते हैं। साथ ही फैसला भी उन्हीं का होता है कि टीम इंडिया में किस खिलाड़ी को किस मैच में खेलना है और कौन सा मैच नहीं खेलना। हम लोग जो है 5 लोग, हम प्लान करते हैं देश के लिए। पूरी हिंदुस्तान की क्रिकेट ये 5 लोग चला रहे हैं। कौन खेलेगा इंडिया के लिए वो हमने डिसाइड करना है, कौन फ्यूचर है वो हमने डिसाइड करना है। उनको भी पता है हमारे पास स्पैन 5 साल का है सर, और कहीं कंट्रोवर्सी में फंस गए तो भाई छोड़ेंगे नहीं। तो बीसीसीआई का सीधा लोग है, हम लोग सीधा मेल डालते हैं, ये हमें एक इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ये मैच खेलना है, ये नहीं खेलना, ये खेलना है, ये नहीं खेलना, वो मैं करता हूँ साहब। अगर आपने उसको फॉलो नहीं किया तो एक्शन हो जाएगा। तो उनको भी दिख रहा है यार, एक साल में 300, 500 करोड़ कमा रहे हैं, छोटा पैसा। 5 साल खेल जाएंगे, 2000 करोड़ कमा के जिंदगी में काम करने की जरूरत नहीं, उसके बाद कर लेंगे ऐसे यार, क्या प्रॉब्लम। चेतन शर्मा बड़े गर्व से कहते हैं कि रोहित शर्मा से लेकर हार्दिक पांड्या तक टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी उन पर बहुत भरोसा करते हैं। खिलाड़ियों को यकीन है अगर चेतन शर्मा से कोई सीक्रेट शेयर किया तो वो कभी लीक नहीं होगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जो सीक्रेट वो बता रहे हैं वो इस समय पूरी दुनिया सुन रही है। दुनिया को पहली बार ये भी पता चलने वाला है कि टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा चेतन शर्मा से फोन पर आधा घंटा बात करते हैं।
T20 टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या चेतन शर्मा के इस घर में हाजिरी लगाने आते रहते हैं। अभी विराट की भी बातें चल रही हैं। खैर कैप्टनसी तो उसने छोड़ दिया, वो पब्लिक के लिए गायब होते हैं। जैसे सेलेक्टर्स होते हैं, सेलेक्टर्स बहुत मेन रोल करते हैं, सेलेक्टर्स के साथ टच में रहते हैं। जैसे रोहित मेरे से आज सुबह आधा घंटा बात कर रहा था, तो डिपेंड करता है कि कौन सा सेलेक्टर बैठा है, हाउ कंफर्टेबल ए क्रिकेटर इज विद द गाय में डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ गाय। मैं मेरे साथ सभी मेरे से रोहित ने बात की ना, वो इस कमरे से बाहर नहीं जाएगी। मतलब एक तो मैं मीडिया का आदमी हूँ, मेरा पेट बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो करंट क्रिकेटर्स हैं, उनको मेरे से बात करनी आती है, वो आते हैं। जब हमारी बात हो रही थी ना, हार्दिक आया हुआ था, तो हार्दिक भी लेटा हुआ था। अभी दीपक हुडा आया था, अभी उमेश यादव उस दिन मुझे मिल गया। वो देखो क्या होता है कि जब उनको बात करनी है चेयरमैन से, कईयों को अपना फ्यूचर का होता है, हार्दिक को आगे की डिस्कशन करनी हो, तो जो मेरे घर में बात हो सकेगी वो कहीं बाहर नहीं, फोन पे हार्दिक पांड्या तो मुझे हार्दिक उस दिन दिल्ली लैंड किया तो उसने मुझे फोन किया, सर कहाँ हो? मैंने कहा मैं रात को आते हैं। चेतन शर्मा ने रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के बारे में जो दावे किए वो सनसनीखेज तो नहीं हैं, लेकिन इससे आगे का खुलासा बेहद अहम है। अभिषेक कुमार, जी मीडिया। तो प्रीति क्या कहती है रिपोर्ट, बताइए। बिल्कुल, बड़े जो खुलासे सामने आए हैं दीपक जी, एक एक करके मैं अपने दर्शकों के सामने रख देती हूं, क्योंकि इस रिपोर्ट में जो बड़ी बातें हैं वो एक बार जान लीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि टीम इंडिया के जो टेस्ट और वनडे टीम के कैप्टन है, यानी कि रोहित शर्मा और विराट कोहली, उन दोनों के बीच ईगो रहता है। ये सबसे बड़ा एडमिशन है चेतन शर्मा का कि ईगो क्लैश है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि दोनों खिलाड़ी एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं, जो कि हमने देखा है पब्लिकली जो उनका स्टैंड रहता है। चीफ सेलेक्टर ने तो यहां तक कहा कि रोहित शर्मा उन्हें यानी कि चेतन शर्मा से फोन पर आधे आधे घंटे बात करते हैं, और उनकी बातों से यह भी साफ हो गया कि हार्दिक पांड्या यानी कि T20 टीम के जो अब कैप्टन है वो चेतन शर्मा के घर हाजिरी लगाते हैं। तो दीपक जी, ये चेतन शर्मा जो है अपनी पावर को बोस्ट भी करते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरे पास तो तमाम बड़े खिलाड़ी आते हैं, और जो दो कैंप की हम बात करते हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा, टीम इंडिया बटी हुई है उसमें। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर है वो ये है कि इन तमाम खुलासों के बाद अब बीसीसीआई क्या करती है, और अब देखते हैं अगला खुलासा। टीम इंडिया में पिछले कुछ समय में एक नया ट्रेंड आपने देखना होगा, वो ट्रेंड है आराम का, जहां बड़े बड़े खिलाड़ियों को आराम दिया जाता है। वैसे गांधी जी ने कहा था आराम हराम। ये आराम का खेल आखिरकार है क्या? क्या आराम इसलिए दिया जाता है कि खिलाड़ी थका हुआ है, या ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? सुनिए चेतन क्या कह रहे हैं इस आराम के बारे में। आराम पॉलिटिक्स क्या है ये भी देखिए। साल 2022 के T20 वर्ल्ड कप में हार के बाद से अब तक खेले गए सभी T20 मुकाबलों में हार्दिक पांड्या ने कप्तानी की है। इस दौरान रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों लगातार ब्रेक पर रहे, जबकि 2022 के T20 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा कप्तानी कर रहे थे। और ऐसा भी नहीं है कि हार्दिक पांड्या को बीसीसीआई ने T20 कप्तान स्थायी तौर पर बना दिया है, लेकिन हो यही रहा है। हार्दिक लगातार कप्तानी कर रहे हैं और रोहित को T20 मैच से लगातार आराम दिया जा रहा है। T20 में रोहित और विराट जैसे बड़े खिलाड़ियों के साथ आराम के नाम पर आखिर कैसा एक्सपेरिमेंट चल रहा है, इसका जवाब खुद चेतन शर्मा से जानिए। मुझे लगता है कि यार दिस गाय कैन रिप्लेस विराट कोहली, जिसकी यार ये लड़का बहुत अच्छा है, यार विराट नहीं कर रहा कुछ अच्छा, तो हम ऐसे करते हैं यार विराट को ब्रेक देके इसको खिला के बीच में ट्राई करते हैं। जब हम ये करने जाते हैं, हम 5 सेलेक्टर होते हैं, पहले तो हमें 5 को एक कंसेंसस पे आना, पहले तो वो सबसे बड़ा टफ काम है। तो चेयरमैन को बहुत छापे रोना पड़ता है इसमें। चेयरमैन हैज टू बी, जैसे मेरा इसलिए फायदा हो गया कि अब मुझे पॉलिटिशियन, तो यू हैव टू रियली कंट्रोल योर गाइड्स। यार एक प्लेटफॉर्म पे
कि ये ना हो यार यहाँ कुछ बोला मीटिंग में जाके तुम्हारी उल्टा हो गया। तो मेरे 2 साल में कभी एक बार भी वोटिंग नहीं, नॉट ए सिंगल टाइम मैंने वोट ही नहीं होने दिया। वोटिंग का मतलब है हम 5 इलेक्टर होते हैं, हमारे एक ही वोट होता है। चेतन शर्मा क्रिकेटर के साथ साथ नेता भी रहे हैं और उनके मुताबिक यही नेतागिरी बीसीसीआई में भी उनके काफी काम आ रही है। चयन समिति के चेयरमैन का दावा है अगर किसी नए खिलाड़ी को किसी बड़े खिलाड़ी की जगह टीम में लाना है तो उस बड़े खिलाड़ी को ब्रेक दे दिया जाता है। मेरी मीटिंग हर वक्त 20 मिनट से ज्यादा चलती है। हम जाते हैं, बैठते हैं 3 घंटे 20 मिनट मीटिंग में कोई डिस्कशन नहीं होता। कैप्टन आता है, बात करता है, उसको पहली में। अब रोहित मेरा बहुत बच्चों की तरह है, विराट मेरे साथ बहुत अच्छे इतने देखे हैं मैंने। रोहित को अपने बच्चे की तरह मानने का दावा करने वाले चेतन शर्मा ने हार्दिक पांड्या को भारतीय क्रिकेट टीम का भविष्य बताया। यानी एक तरह से उन्होंने ये इशारा दिया कि T20 में टीम इंडिया की कप्तानी अब हार्दिक के पास रहेगी और हो सकता है रोहित शर्मा की टीम में जगह भी ना बने। पांड्या को लेके ऐसे बातें चल रही है कि अगला कैप्टन हमारा बनेगा। हम भी वादे करते हैं। तो हम ही बनाएंगे ना कैप्टन को। हमारी प्लानिंग है ना, वो थोड़ा किसी की प्लानिंग। ये आप लोगों का डिसीजन होता है ना, वो चेयरमैन का पूरा डिसीजन है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। अगर हमने मना कर दिया नो तो नो। ही इज ए फ्यूचर फॉर वेरी नाइस, मोस्ट हम्बल क्रिकेटर, मोस्ट हम्बल। हमारे खुफिया कैमरे पर चेतन शर्मा और उनके सहयोगी ने उन खिलाड़ियों के नाम भी गिनाए जिन्हें उनकी वजह से टीम इंडिया में मौका मिला। आपके समय में सर कौन कौन से खिलाड़ी हैं जैसे आपने किसको कितने खिलाड़ी को मौका दिया सर? सूर्य कुमार, ईशान किशन, वो 20 है। वो तो आपको सीधी लिस्ट दे देंगे ना चुन के। एक दो नाम लिख लेते हैं। ईशान किशन, अर्शदीप, दीपक उमरान मलिक, दीपक हुडा, सारे मेरे ही हैं, मेरे आगे। सवाल सिर्फ मौका देने भर का नहीं है, सवाल तो ये भी है कि क्या टीम इंडिया के खिलाड़ियों के चयन के दौरान पक्षपात होता है? क्या प्रदर्शन की जगह निजी पसंद को पैमाना बनाया जाता है? सर एक बात और बताइए, जैसे टीम होता है इसमें फेवरेटिज्म भी होता है। देखो फेवरेटिज्म नहीं वर्ड, वो गलत वर्ड है। इसमें क्या होता है ना, कुछ लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है। कोई प्लेयर आप देखते हो, आपका नजरिया अलग है, दूसरा इंसान देखता है, उसका नजरिया अलग है। तो वो होता है, कोई किसी प्लेयर को ज्यादा पसंद करता है, कोई थोड़ा कम। चेतन शर्मा के मुताबिक टीम इंडिया में खिलाड़ियों के चयन के दौरान निजी तौर पर पसंद या नापसंद जैसी बातें तो होती हैं, लेकिन फेवरेटिज्म नहीं होता। लेकिन हाँ, आराम के नाम पर बड़े बड़े खिलाड़ियों को T20 क्रिकेट से जिस तरह किनारे लगाया जा रहा है वो एक बड़ा संदेश है। संदेश विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे क्रिकेट सुपरस्टार के लिए कि T20 में अब उनका दौर खत्म हो चुका है। उनकी जगह शुभमन गिल और ईशान किशन जैसे युवा खिलाड़ी T20 की पिच पर शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। अभिषेक कुमार, जी मीडिया।